नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। सत्ता के लिए जो उलटफेर मची है उस पर बिहार की राजनीति भी खासी गर्म है। बिहार से बयान सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, जेडीयू के मुखिया हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि बीजेपी देखिए आपके साथ भी कर सकती है। तो महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर और बिहार की सियासी गर्माहट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी। दानिश जी, महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, बिहार पर चलेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। देखिए, देश की राजनीति बिहार से होकर गुजरती है और बिहार के ट्रकों पर, ट्रैक्टर्स पर आप एक वर्ड हमेशा सुन देखिएगा कि लटकला तो गैला बेटा। वही सटीक शब्द आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए महाराष्ट्र में बैठ रही है। उन्होंने कोशिश करी थी कि एनसीपी को तोड़ लेंगे, उस एनसीपी को तोड़ लेंगे, उस अजीत पवार के साथ में जाकर सरकार बनाने की बात करी थी। पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा कि अजीत पवार विल पीसिंग चक्की चक्की चक्की, बहुत सारी बातें बोली। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि टेरर फंडिंग लेती है एनसीपी। अजीत पवार को सीधे टारगेट किया और अचानक से कल जो टेरर, उनके भाषा में जो टेरर फंड के हिसाब से सरकार चलाते हैं, पार्टियां चलाते हैं, उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये कौन सी शासनीय व्यवस्था चलाना चाहते हैं? और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगाह कर देना चाहता हूं कि जो शिव के सैनिकों के नहीं हुए, जो भगवान शिव के सेना के नहीं हुए, वो कभी आपके नहीं होंगे। नीतीश जी, बच के रहिएगा। कभी भी रात में आप सोइएगा और सुबह उठिएगा तो पता चलेगा सीएम हाउस के बाहर दरवाजे पर कोई और लोग खड़े हैं कि भाई हम चीफ मिनिस्टर बन गए, सिंहासन खाली करिए। ये बिहार में भी हो सकता है। लेकिन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तो कहा कि शरद पवार जानते हैं नीतीश कुमार की तरह, नीतीश कुमार जिस तरह से ये समझते हैं कि बीजेपी सबसे भरोसेमंद है नीतीश जी के लिए, उसी तरह शरद पवार, हालांकि शरद पवार ने तो किनारा कर लिया कि हमने समर्थन नहीं किया, एनसीपी का फैसला नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम ने ये जरूर कहा कि शरद पवार भी ये समझ गए हैं कि बीजेपी उनके लिए भरोसेमंद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब सुशील कुमार मोदी जी बड़े चेहरा नहीं रह गए हैं। अब उनके बयान को हम लोग सीरियस इसलिए बीजेपी के बयान के तौर पे नहीं लेते हैं कि जब बगल के राज्य के स्टार कैंपेनर में उनका नाम नहीं है तो बेचारे भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे सतह पर जा रहे हैं, इसलिए उनके बयान को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। अब शरद पवार जी के बारे में बोल रहे हैं। शरद पवार जी ने मीटिंग ही नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा और हमें पता है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीने वाले लोग हैं, हम तानाशाह नहीं हैं। लेकिन इस तरह का तुहमत हमेशा बीजेपी पर ही क्यों लगता है? चाहे गोवा की बात हो, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, हर जगह आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि सत्ता जो अमित शाह जी कह दे वही सही। ऐसे थोड़े होता है। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे चलता है। शासनीय व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए लोकतांत्रिक अभियान पर चलता है। अमित शाह जी के कथनी और बोलनी पे नहीं चलता है। कल तक तो कहते थे कि बड़े चाणक्य हैं, अब उनसे बड़े चाणक्य आ गए हैं। लड़ लीजिए, पता चल जाएगा। हैसियत बता दिया एक व्यक्ति ने, एक बूढ़े 80 साल, तकरीबन 80 साल की उम्र के इंसान ने आपको बता दिया है कि राजनीति क्या होती है। मतलब महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो शरद पवार वर्सेस अमित शाह है। ठीक है, आप अगर ये कह रहे हैं तो आपकी सियासी समझ जो है वो क्या कहती है? अगर 2020 को लेकर कोई भविष्यवाणी चाहें, बिहार की सियासत को लेकर भविष्यवाणी चाहें, तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उसका बिहार पर क्या असर होगा, कितना असर होगा? देखिए, असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मामले के बाद आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर जा रहे हैं राजगीर, और जब राजगीर जाते हैं आपको भी पता होता कि क्या होता है वहां पे, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। और इस बार मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि राजगीर जाइएगा तो सोइएगा मत, नहीं तो राजगीर से वापस रास्ते पे ही पता लगेगा कि आप मुख्यमंत्री से बदले जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के परिपाटी में, लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐसा घिनौना काम महाराष्ट्र में किया है कि रात तक सारे लोग 2 बजे रात तक ये सोचकर सोए थे कि कल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर होंगे, और सुबह में आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया गया जिसने ना मुंह धोया, ना नहाया, ना कुछ किया, और सीधे जाकर वोट ले लिया। कब राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में खत्म हुआ? कैबिनेट ने कब मंजूरी दे दी? कब विधायकों का समर्थन पत्र पहुंचा? कब जाकर विधायकों की परेड कराई गई? कुछ हुआ नहीं। सीधे सीएम पोस्ट का, सीएम का पद नहीं हो गया, मजाक हो गया है। गवर्नर हाउस में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और मुझे तो लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति को भी पता नहीं होगा
कि महाराष्ट्र से उनका शासन खत्म हो गया है? दानिश जी, अक्सर जब हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो सोशल मीडिया पर चल रही बातों का भी हवाला देकर कुछ सवाल पूछते हैं। एक बात है, बीजेपी ने जिस तरीके से, अभी आपने भी कहा कि आतंकियों का सहयोगी कहा, उसके बाद उन्हीं का साथ ले लिया बीजेपी ने। एक बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, आपने भी पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी अगर अजीत पवार का साथ ले सकती है, जिनको आप कह रहे थे कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो बिहार में आरजेडी का साथ क्यों नहीं ले सकती बीजेपी? ऐसा कोई समीकरण देखते हैं क्या? ऐसी कोई संभावना देखते हैं बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए आरजेडी ही नहीं, दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकती है। उसामा बिन लादेन अगर आज जिंदा होते तो उनको भी कहते आइए आइए आप मेरी पार्टी में शामिल होइए, हम चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, आरजेडी से ही नहीं। मैंने कहा ना कि आरजेडी से ही नहीं। अभी आरजेडी की मर्जी होगी, आरजेडी के नेताओं की मर्जी होगी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बड़ा साफ है। सत्ता आनी चाहिए, वो चाहे आप अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, या फिर कर्नाटका में तो आपने देखा कि खनन घोटाले के मुख्य आरोपी कई एक महीनों तक जेल रहने वाले येदियुरप्पा को ऐसा वॉशिंग मशीन से धोया कि राष्ट्रभक्त हो गए येदियुरप्पा। बिहार पर लौटेंगे। आखिरी सवाल भी हमारा ये दानिश जी की पप्पू यादव जन क्रांति मार्च करने वाले हैं, कांग्रेस जन वेदना मार्च कर रही है आज, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का साथ है इस जन वेदना मार्च को, इस पर क्या कहते हैं? जो जन वेदना मार्च आज होने जा रहा है, देखिए, वो तमाम लोग, उनसे हमारा अलायंस हो या नहीं हो, जो जनता के मुद्दों पर सड़कों पर होते हैं, जनता की बातों को लेकर के सड़क पर होते हैं, अगर हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो सैद्धांतिक तौर पे मौन रख कर ही हम उनको समर्थन जरूर करते हैं, कि चूंकि आप जनता के मुद्दों पर उतर रहे हैं और जनता से ही देश है। जब जनता का समर्थन लेकर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर होती है तो कहीं ना कहीं से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, सत्तारूढ़ दल का भी काम है कि उसको मदद करे, क्योंकि जनता शामिल नहीं होने कोई खास नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई, हमें नहीं बुलावा मिला है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हम ऐसे मार्च का समर्थन करते हैं जो जनता से जुड़े हुए मार्च है। तो पप्पू यादव और कांग्रेस के मार्च का समर्थन करती है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है उसका असर निश्चित तौर पर बिहार में होगा, ये भविष्यवाणी है दानिश रिजवान की। न सिर्फ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बल्कि विपक्ष की मुखर आवाज भी हैं। इस खबर में इतना ही। आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।